जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है, मसीह हमारे लिए रुका है। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती 8वां अध्याय पहले से 3रा वचन तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मैं यहाँ पे कुछ बातों को पहले रखना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मत्ती ने इन अध्याय को इस तरीके से रखा है कि उसने पहले 5 से 7 अध्यायों तक यीशु मसीह की लंबी और सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश को उसने लिखा है, और बाद में पहाड़ी उपदेश खत्म होने के बाद वो यीशु मसीह के अधिकार को मत्ती ने बताने के लिए अध्याय 8 में इस कुष्ठ रोगी से वो शुरुआत करता है। और मत्ती हमें ये भी बताता है कि यीशु मसीह के कार्य कैसे उसके वचनों को पूरा करते हैं। और वचन अगर हम 8वां अध्याय का पहले से और दूसरा वचन पढ़े तो हमें पता चलता है कि ये हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश खत्म करके वो नीचे उतर ही रहे हैं कि ये कुष्ठ रोगी उनके पास आता है। और अगर हम ये देखें कि उस टाइम के कुष्ठ रोगी जो हुआ करते थे, उनके लिए जिंदगी उनकी जिंदगी एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत वाली होती थी। क्यों? लेकिन उस समय कोई उपचार नहीं, इसलिए। और ये बीमारी फैलने के लिए लगभग 12 से 13 साल लग जाते थे, यानी उन्हें हर दिन मर मर कर जीना पड़ता होगा। और अगर हम ये देखें कि उस टाइम के जो रब्बी हुआ यानी धर्म गुरु जो हुआ करते थे, वो किस तरीके से कुष्ठ रोगी के साथ व्यवहार करते थे, तो वे जो कुष्ठ रोगी के साथ वे कुष्ठ रोगी को अछूत समझते थे और वो इतनी दूरी बनाकर रखते थे कि उनकी दुर्गंध इन तक ना पहुंचे। उस कुष्ठ रोगी के संपर्क में आना यानी एक मरे हुए शरीर को छूने के समान था उनके लिए। और जब भी वो उस टाइम के जो रब्बी थे या फिर धर्म गुरु जो थे, अगर किसी कुष्ठ रोगी के सामने दिख जाता है कोई कुष्ठ रोगी, तो उसे वो पत्थर मार मार कर दूर करते थे और भगाते थे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक कुष्ठ रोगी केवल बीमारी से ग्रसित नहीं है, बल्कि वो मानसिक, सामाजिक और धार्मिक, शारीरिक पूरी तरह से वो ग्रसित है इस चीज से। और उसकी जिंदगी में कोई भी आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं और कोई आश्वासन नहीं, कोई सहारा नहीं। वो बिल्कुल अकेला अपनी परिस्थिति में पड़ा हुआ है। और दरअसल ये जो कुष्ठ रोगी है, हमारे ही पुराने पापी स्वभाव का एक चित्र है। यहाँ पर जैसे हम भी पहले अपने पाप में पड़े हुए थे और अपने पापी स्वभाव के कारण अपने पापी स्वभाव में जीवन जीते थे और परमेश्वर से दूर और क्रोध की संतान थे। अगर हम इफिसियों 2रा अध्याय पहले से 3 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हम भी कुछ इसी कुष्ठ रोगी के समान ही हैं। मगर हम उसी 8वें अध्याय के 2रे वचन में अगर हम आगे की ओर बढ़े तो एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है हमें। वो जो कुष्ठ रोगी होता है, वो यीशु मसीह को पास आता है अपने तकलीफ को लेकर, और घुटने पर आकर वो यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है। और उसे ये पूरा विश्वास होता है कि यीशु मसीह से ठीक और चंगा कर सकते हैं। और यीशु मसीह का जवाब है, वचन 3 में अगर हम पढ़े तो यीशु मसीह का जवाब है, हाँ मैं चाहता हूं, तो शुद्ध हो जा। आज यीशु मसीह तैयार है हमें भी शुद्ध करने के लिए। आज बस हमें उसके पास जाने की जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह उस रोगी को छूते हैं और
व्यवस्था और लोगों के अनुसार यीशु मसीह को अशुद्ध होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उस कुष्ठ रोगी को छूते हैं वो कुष्ठ रोगी शुद्ध हो जाता है। तो यानी यीशु मसीह एक शुद्धता का श्रोता है। और हमें ये भी पता चलता है कि यीशु मसीह केवल एक रब्बी नहीं है, वो एक पवित्र परमेश्वर भी है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो। आज यीशु मसीह हमारे जिंदगी में भी उसने यही चाहा है कि हम शुद्ध हो। और ये शुद्धता हमारे कामों की वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के कामों की वजह से है। आज आप और मैं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, क्योंकि उसने चाहा है कि हम शुद्ध हो। तो हमें कुष्ठ रोगी के चंगाई से पता चलता है कि यीशु मसीह शारीरिक चंगाई देने में निपुण है। और यीशु मसीह के क्रूस से हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह हमें आत्मिक चंगाई देने में निपुण और विश्वास योग्य है। यीशु मसीह का उस कुष्ठ रोगी पर तरस खाना, उसे छूना और उसे शुद्ध करना, ये कोई बड़प्पन या फिर ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये मसीह का प्रेम है जो आज हमारे लिए भी है। आज यीशु मसीह ने हम पर भी तरस खाया है और उन्होंने हमें भी छुआ है और उन्होंने हमें भी शुद्ध किया है। तो आइए हम हर एक उस व्यक्ति के पास जाए जो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई भी चाहता है। और आत्मिक चंगाई मतलब पापों की क्षमा और अनंत काल की जिंदगी, यानी उद्धार चाहता है। उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि मसीह हमारे लिए रुका है। आमीन।